Hello students, welcome to our YouTube channel. I am Pranav Tiwari. In this video of electrostatic part 2, we study electric field intensity due to a point charge. After that, electric field lines, their properties and how to draw electric field lines. And then electric dipole moment, and finally four important expression of electric field intensity due to electric dipole on axial line, equatorial line, torque and potential energy. तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या कहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज एज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion due to the charge can be experienced by any other charge. It is the space around a charge in which its force can be experienced. Suppose this is a positive charge. इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें इसके कारण दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या इसकी जगह नेगेटिव चार्ज जिसके चारों तरफ का वो एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक में हम दो सिंबल यूज करेंगे, फर्स्ट Q और प्लस Q, दैट इज सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होगा? सोर्स चार्ज इज दैट चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सेकंड सिंबल जो हम यूज करेंगे दैट इज प्लस Q नॉट। दिस इज कॉल्ड यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होगा? जैसा नाम है उसका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कि वो चार्ज जिसके ऊपर सोर्स चार्ज इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। मींस यूनिट पॉजिटिव चार्ज कभी भी रिवर्स फोर्स अप्लाई नहीं करेगा सोर्स चार्ज के ऊपर, इवन सोर्स चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। After electric field, the next topic is electric field intensity. As the name suggests, intensity, it is the strength of electric field at that point. किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ होगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इट्स डिफाइंड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू अ सोर्स चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है किसी सोर्स चार्ज के कारण, वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए कैसे, हमारे पास दो चार्ज हैं, दिस इज सोर्स चार्ज Q and this is चार्ज Q नोट। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव फोर्स लगाएगा, तो दिस फोर्स इज एक्सटर्नल। बट जब एक सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाता है देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑन द अदर हैंड, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, देन इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड। ऊपर वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है। सो फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड E is equal to F upon Q नॉट। फोर्स पर यूनिट चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड फोर्स को हम लिख सकते हैं बच्चों mg अपॉन Q नॉट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इस फार्मूले का काफी यूज होता है। तो यहाँ से हमने पढ़ा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज न्यूटन, फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलम, सो इट्स SI यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, एंड इट्स डायमेंशन इज ml t-3 a-1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या समझा हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि जब कोई टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज का फोर्स एक्सपीरियंस करता है देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स फार्मूला इज F अपॉन Q नॉट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज में सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम क्या है हमारे पास? This is a test Q charge, source charge, and this is a test charge, Q naught charge. Both are placed at a certain distance R. तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर
एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज एफ। देन बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ कहता है एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 q नॉट अपॉन r square. Now we have to find out the electric field intensity. The electric field intensity, EFI means electric field intensity is, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो अब हम इसमें एफ की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो 1 अपॉन क्यू नॉट इंटू 1 अपॉन 4πε0 क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर। दिस क्यू नॉट कैंसिल आउट, so our result is E is equal to 1 upon 4πε0 q upon r square. So this is the electric field intensity due to a one point. वन पॉइंट के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड आउट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट है आपके पास 1 अपॉन 4πε0 q अपॉन r स्क्वायर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होती है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे सोर्स चार्ज से वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जाएगी। और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। एज पर द डेफिनेशन, an electric line of force may be defined as the curve along which a small positive charge would tend to move and the tangent to which at any point gives the direction of electric field at that point. Or you can say these are the straight or curved lines. ये straight lines हो सकती हैं या curved lines हो सकती हैं like this. Tangent at any point of which, अगर ये line है उसके ऊपर आप एक tangent draw करते हैं, then tangent at any point of which gives the direction of electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कई सारी डेफिनेशंस हैं, तो आप जो भी आपको सिंपल लगे वो आप यूज कर सकते हो। सो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो लाइन होती हैं जो स्ट्रेट या कर्व लाइंस होती हैं जिससे किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। तो पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज समझाऊंगा, 7 प्रॉपर्टीज क्या है, और उसके बाद फिर हम उसको ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो बच्चों अब हम प्रॉपर्टी समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। पहले हम इसको रीड करते हैं क्या प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द लाइन ऑफ फोर्स आर प्रोड्यूस कंटिन्यूस कर्व एंड डिसकंटिन्यूस लूप। जो लाइन ऑफ फोर्स होती है कंटिन्यूस कर्व प्रोड्यूस करती हैं, डिसकंटिन्यूस लूप प्रोड्यूस करती हैं। सेकेंड, लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। वो पॉजिटिव शुरू होकर नेगेटिव पर खत्म होती हैं। नेक्स्ट, फॉर ए सिंगल पॉइंट चार्ज द लाइंस ऑफ फोर्स विल स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। अगर वो पॉइंट चार्ज है तो लाइन ऑफ फोर्स या तो इंफिनिटी स्टार्ट होकर चार्ज पर एंड होगी या चार्ज से स्टार्ट होकर इंफिनिटी पर एंड होगी। फोर्थ, द टेंजेंट टू ए लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसको अभी हमने समझ लिया है कि अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं और उस पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। फिफ्थ, no two line of force can cross each other because it is not possible to draw two tangent at one point. सपोज हमने एक ये फील्ड लाइन बना ली, एक ये फील्ड लाइन बना ली, तो पहली लाइन के लिए इस पॉइंट पर ये टेंजेंट होगा, दूसरी लाइन के लिए यहाँ पर टेंजेंट की डायरेक्शन इधर होगी, और एज पर द रूल इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ टू टेंजेंट एट वन पॉइंट। सिक्स प्रॉपर्टी कहती है द लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर ऑन विच द चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम। एंड सेवंथ इज द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज जीरो। तो अब इन प्रॉपर्टीज के बेस पर हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे और इन प्रॉपर्टीज को दोबारा समझेंगे। तो पहला जो हम डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज फॉर Q greater than 0 means positive charge। Q greater than 0 और पॉजिटिव चार्ज का क्या मीनिंग है कि आपके पास एक सिंगल चार्ज है। तो हम इस थर्ड प्रॉपर्टी से देख सकते हैं कि उसमें हमने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो चार्ज से स्टार्ट होती हैं
और इन्फिनिटी पर एंड होती हैं। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएगी हमेशा। सेकंड हम बना रहे हैं फॉर q लेस देन 0, इट मीन्स फॉर नेगेटिव चार्ज। तो जब चार्ज नेगेटिव होगा तो जो फील्ड लाइंस हैं वो इन्फिनिटी से शुरू होंगी और चार्ज पर एंड होंगी। तो हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ से क्लियर हो जाती है कि अगर सिंगल पॉइंट चार्ज है तो लाइन ऑफ फोर्स विल स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। नाउ थर्ड, फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो फील्ड लाइन पॉजिटिव शुरू होकर नेगेटिव पर एंड होती है। ये पॉजिटिव शुरू होकर नेगेटिव पर एंड हुई। तो यहाँ से फर्स्ट प्रॉपर्टी भी क्लियर हो जाती है। द लाइन ऑफ फोर्स आर प्रोड्यूस कंटिन्यूस कर्व बट डिसकंटिन्यूस लूप। तो आप देख रहे हो कि फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव शुरू होकर नेगेटिव पर खत्म हो रही हैं, पर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रही हैं। इट मीन्स वो कंटिन्यूस कर्व तो बना रही हैं बट डिसकंटिन्यूस लूप फॉर्म कर रही हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी भी यहाँ से क्लियर हो जाती है कि फील्ड लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। फोर्थ जो हम ड्रॉ करेंगे वो है फॉर टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस। अभी थर्ड जो हमने किया था फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस था। अब यहाँ पर दोनों सिमिलर चार्ज हैं तो हम ये दोनों पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो दोनों का इक्वल फील्ड रीजन होगा, इसलिए हम एक लाइन लगा के इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, इसलिए जो फील्ड लाइंस हैं वो कैसी हैं, वो रिपल्सिव इन नेचर है। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया है फॉर टू सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस के लिए। तो नेक्स्ट जो फिफ्थ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे फॉर ए प्लेन चार्ज शीट। तो प्लेन चार्ज शीट में हमारे पास सपोज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज शीट। इस पॉजिटिव चार्ज शीट के कारण, जैसे हमने पढ़ा, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों तरफ आउटवर्ड मूव करेंगी, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। इस बात को आपको समझना है क्योंकि गॉस थ्योरम जब हम स्टडी करेंगे तो वहाँ पे ये टॉपिक बहुत काम आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड मूव करती है। सो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमें ड्रॉ करनी है ड्यू टू डिफरेंट कंडीशंस में जो आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी को समझ लिया है। सिक्स प्रॉपर्टी कहता है द लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है, जैसे आप देख रहे हो, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर होती है। ऑलवेज द चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम, जब चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन में। और लास्ट कहता है द फील्ड लाइंस आर नेवर पास थ्रू अ कंडक्टर। इट मीन्स कि अगर आपके पास ये कंडक्टर है, कोई मेटल शीट है, यहाँ से अगर फील्ड लाइन आएंगी तो वो फील्ड लाइन ऐसे इसमें से क्रॉस नहीं करेगी। तो फिर क्या होगा, सपोज दिस इज अ पॉजिटिव फील्ड लाइन, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर अट्रैक्ट करेगा, रिपल्शन से पॉजिटिव चार्ज अपोजिट जाएगा, तो यहाँ से पॉजिटिव फील्ड लाइन पास हो जाएंगी। सो फील्ड लाइंस आर नेवर पास थ्रू अ कंडक्टर। So this is all about the electric field lines, their properties and the draw. So अब जो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं इसमें वो है इलेक्ट्रिक डायपोल और उससे रिलेटेड टॉपिक्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की। इट इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डायपोल क्या कहता है, ये सिस्टम होता है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, जिसमें लेफ्ट हमेशा नेगेटिव, राइट हमेशा पॉजिटिव रहता है, ओ सेंटर and 2a length, and this system is called electric dipole. Di means two, pole means charge, and what is 2a, and this 2a is called dipole length. बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप डायपोल लेंथ को यूज करते हो तो वो कंप्लीट माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस है। इट मीन्स द नेट चार्ज ऑन अ डायपोल इज माइनस क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इट डजेंट मीन दैट देयर इज नो चार्ज। यहाँ पर चार्ज तो होता है पर जो टोटल चार्ज होता है, जो नेट चार्ज होता है पूरे सिस्टम का, वो हमेशा 0 रहता है। नेक्स्ट इसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट।
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन कहती है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p. स्मॉल p इज इक्वल टू डेफिनेशन कहती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम. p is equal to q into 2a is called electric dipole moment. It is a vector quantity. ये वेक्टर क्वांटिटी बच्चों, इस वेक्टर क्वांटिटी में इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी हमने पढ़ी पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, पर डायपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है. इस चीज को आपको याद रखना है. ये बाय कन्वेंशन ऐसा सिस्टम चला जा रहा है. इसकी यूनिट क्या होगी? चार्ज यूनिट कूलम, डिस्टेंस की मीटर, so this is coulomb meter. Okay, so this is all about electric dipole and electric dipole moment. And there is one more topic called point dipole or ideal dipole. Ideal dipole की definition कहती है when the size of dipole is much greater than the dipole length. अगर साइज ऑफ डायपोल है, दोनों चार्ज जो डायपोल के दो चार्ज हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, उनका साइज एज कंपेयर टू देयर डिस्टेंस लार्ज हो जाए, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड आइडियल डायपोल और पॉइंट डायपोल एंड इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. So our first expression is electric field intensity due to electric dipole at any point on its axial line. तो सबसे पहले हमें ये टॉपिक से समझना है कि हमें डायग्राम कैसा बनेगा फिजिक्स में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 12th फिजिक्स में रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, बहुत सारी एक्सप्रेशंस हैं थ्रू आउट द फिजिक्स. तो सबसे पहले हमें टॉपिक से ये देखना होता है कि हमारा डायग्राम क्या बनेगा, और फिर डायग्राम से हमें देखना है कि एक्सप्रेशन कैसे होगी. वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा. तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जो हमारे एक्सप्रेशन का लास्ट पार्ट है. कहाँ निकालनी है? वो इलेक्ट्रिक डायपोल पे निकालनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ इलेक्ट्रिक डायपोल. तो दिस इज डायपोल, लेफ्ट नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, ओ सेंटर एंड 2a लेंथ. इसकी एक्सियल लाइन, दिस इज द एक्सियल लाइन, उस पर किसी p पॉइंट पर, जहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और जो r डिस्टेंस पर है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं. पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड. नेगेटिव जो चार्ज है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड. तो मैंने n फॉर नेगेटिव, p फॉर पॉजिटिव यहाँ पे सिंबल यूज किया है. नाउ वी स्टार्ट द एक्सप्रेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है p पॉइंट पर. तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण और नेगेटिव कारण फाइंड आउट करते हैं. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज, प्लस क्यू चार्ज कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? EP इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r माइनस a होल स्क्वायर. तो ये 2a को आप डिवाइड कर लेते हो, दिस इज a एंड a, इसीलिए इसको 2a लिया गया ताकि जब हम हाफ करें तो एक्सप्रेशन करने में कोई दिक्कत ना आए. नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस q चार्ज इज, तो En इज इक्वल टू अगेन k 1/4πε0 q अपॉन माइनस चार्ज से p तक का डिस्टेंस, दैट इज r प्लस a होल स्क्वायर. दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. As EP is greater than En, therefore net electric field is E is equal to EP minus En. तो हमें कैसे पता लगा EP ग्रेटर है En लेस है? तो बच्चों हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो E होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है एज पर द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जिसका डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम किसका है? पॉजिटिव वाले चार्ज का. तो डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और r प्लस ए En की वैल्यू है तो इसका मतलब डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा. So that's why EP is greater than En. Net electric field is E is equal to EP minus En, greater vector minus lesser vector.
तो ये जो 5 स्टेप है फिजिक्स है और ये डायग्राम है। अगर आप पहले इनको अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपको कभी भी एक्सप्रेशन नहीं भूलोगे। इसके बाद का जो जितना सेक्शन होता है वो सब मैथमेटिक्स है। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, ईपी और ईएन की वैल्यू पुट करनी है। तो ईपी और ईएन में कुछ कॉमन है, वो कॉमन ले लेते हैं। दैट इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज 1 अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ये माइनस की टर्म कटेगी तो प्लस की टर्म आ जाएगी, दैट इज आर प्लस ए का होल स्क्वायर। प्लस की टर्म कटेगी तो माइनस की आ जाएगी, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको आपको पूरा होल स्क्वायर सिंप्लीफाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बोर्ड आपसे इतना डिमांड नहीं करता है। तो आप सिंप्लीफाई इसको कर सकते हो। तो हमें पता लगेगा कि 2ar यहाँ बचेगा और 2ar यहाँ बचेगा जब सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो रिजल्ट इज E इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। Now we break this 4ar as 1 upon 4 pi epsilon naught q into 2 into 2r upon r square minus a square whole square. Okay, as q into 2 is equal to p, that is electric dipole moment. So our final result is E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2pr upon r square minus a square whole square. So this is our final result for the electric field intensity due to electric dipole at any point due to axial on its axial line. Now there is a case, let 2a is much less than r. कहने मतलब है कि जो डायपोल की जो लेंथ है, मीन्स ये जो 2a है, ये इस डिस्टेंस r के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। बच्चों जो डायपोल होता है उसकी लेंथ जो होती है वो मिलीमीटर्स में होती है, डिस्टेंस सेंटीमीटर या मीटर में भी हो सकता है। तो उसके कंपैरिजन में मिलीमीटर बहुत स्मॉल है, हेंस नेग्लेक्ट ए स्क्वायर। हम ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में। तो हमारे पास रिजल्ट आता है E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। तो ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर 4 हो जाएगा, एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज योर रिजल्ट, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, और वो बोर्ड का क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमें पता है बच्चों डायपोल नेगेटिव और ये पॉजिटिव डायपोल होता है, इसका डायपोल मोमेंट भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। और इस एक्सियल लाइन में हमने देखा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड जा रहा है, क्योंकि ईपी ग्रेटर था तो जो ग्रेटर वेक्टर की डायरेक्शन में ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। तो दोनों कैसे हो गए एक दूसरे के पैरेलल। तो पैरेलल मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो आई होप आपको ये एक्सप्रेशन अच्छे से समझ आई होगी। जिसमें ये पूरा बोर्ड का 5 मार्क क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस 5 मार्क में सबसे पहले आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिफाइन करवाएगा। उसके बाद ये आपसे एक्सप्रेशन पूछी जाएगी। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। तो सबसे पहले इसका डायग्राम समझते हैं। डायग्राम में सबसे पहले हमें एक डायपोल बनाना है। तो दिस इज डायपोल, लेफ्ट नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, ओ सेंटर एंड 2a लेंथ। इसकी इक्वेटोरियल लाइन लेनी है। आपने इक्वेटोरियल लाइन ली, दिस इज इक्वेटोरियल लाइन विच इज परपेंडिकुलर। इस पे कोई पी पॉइंट लेना है जिसपे हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और इस पी पॉइंट को हमें दोनों साइड मैच करना है, दोनों पॉइंट से मिलाना है। So this distance OP is R, this is A, this is A, so this is under root R square plus A square, और ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा।
पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड आएगा, दैट इज ईपी। नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ईएन। इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ एक्ट करेगा उन दोनों के सेंटर में। दिस एंगल इज थीटा and this angle is also theta. Now we have to resolve this EP and EN. तो क्लास 11th में आप लोगों ने रेजोल्यूशन पढ़ा होगा। रेजोल्यूशन क्या था कि अगर ये वेक्टर R है और सर्टेन एंगल पर एक्ट कर रहा है तो टूवर्ड्स द एंगल जब हम ब्रेक करते हैं उस कंपोनेंट को तो दैट इज cos थीटा, और अवे फ्रॉम एंगल जब हम ब्रेक करते हैं तो दैट कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट इज sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा cos थीटा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा sin थीटा होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा दैट इज EP cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा EP sin थीटा। ऐसे जब EN को रिजॉल्व करेंगे तो दिस इज EN cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट को जब रिजॉल्व करेंगे तो दिस इज EN sin थीटा। अब यहाँ से हमें EP और EN वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सप्रेशन। तो दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज is that is EP is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q इज, माइनस Q के कारण निकालेंगे तो EN इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q अपॉन, क्योंकि दोनों डायगोनल की वैल्यू सेम है इसलिए यहाँ पे वैल्यू आएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या पता लगा, EP और EN दोनों की सेम वैल्यू है। नाउ वी कैन सी ऑन रिजॉल्विंग दिस EP एंड EN then the vertical components are cancelled out and the horizontal components are acting in same direction, hence add up, और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इज इक्वल टू EP cos थीटा प्लस EN cos थीटा। तो ऊपर हमने पढ़ा है कि यहाँ EP EN के बराबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 2EP cos थीटा। यस वी कैन। अब हमें क्या चाहिए, हमें EP की वैल्यू चाहिए जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं और एक cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो हम पहले EP की वैल्यू पुट करते हैं। EP की वैल्यू हमारे पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस इज A एंड हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ से क्या रिजल्ट बनता है, यहाँ से रिजल्ट बनता है E इज इक्वल टू Q इंटू 2A अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। क्योंकि बच्चों इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, हाफ प्लस 1 3/2 हो जाएगा। एंड Q इंटू 2 इक्वल टू P के बराबर होता है, हमें पता है डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। therefore final result of electric field intensity due to electric dipole at any point on its equatorial line is 1/4 pi epsilon naught P upon R square plus A square raised to power 3/2. So this is your final result. Now the case if 2 is less than R, much less than R, then again neglect A square। A square को 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे A square 0 हो जाएगा, R square की पावर 3/2, 2 cancel out, so result is E is equal to 1/4 pi epsilon naught P upon R cube. So this is your final result. अगेन बोर्ड आपसे जब भी इस एक्सप्रेशन आती है तो पूछा गया है इसमें कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये है ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल
and the electric field intensity due to the equatorial line. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है. इट मींस इलेक्ट्रिक डायपोल तो हमारा लेफ्ट टू राइट मूव जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट टू लेफ्ट आ रही है. तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? दैट थीटा एंगल इज 180 डिग्री. So this is all about electric field intensity due to electric dipole at any point on its equatorial line. तो बच्चों इन दोनों एक्सप्रेशन के बाद अब हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन. तो सबसे पहले हम एक्सियल का फार्मूला लिखते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सियल का फार्मूला होता है दैट इज 1/4πε0 2p/r3. और इक्वेटोरियल के कारण जो फार्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 p/r3. जब इन दोनों फार्मूलों को कंपेयर करते हैं तो ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड तो हमें क्या पता लगता है? हमें पता लगता है कि ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल. So this is the relation between electric field intensity due to axial line and equatorial line. तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. हमें इलेक्ट्रिक डायपोल बनाना है सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, आपको पता ही है. अब इसमें एक डायपोल रखा हुआ है. दिस इज डायपोल. दिस इज ए पॉइंट with minus q charge and this is B point with plus q charge. ये डायपोल सर्टेन एंगल पर रखा हुआ थीटा एंगल है आपके पास. Now at P point there is certain force that is equal to plus QE. At point A point जब हम A point पर नेगेटिव चार्ज को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा that is minus QE. इन दोनों फोर्स से एक दूसरे पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं and this is end point. So therefore इस डायपोल की टोटल लेंथ आपको पता ही हमेशा कितनी रहती है दैट इज 2. नाउ फोर्स exerted on minus q is F is equal to minus QE. Similarly, force exerted on plus Q is F is equal to plus Q. Therefore, net force is that is equal to minus QE plus QE is equal to 0. Now, as these two forces are equal in magnitude, this is QE and this is also QE, but are acting in opposite direction at the two ends of a dipole, hence they produce torque. तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो हमने फोर्स प्लस क्यू ले रहे हैं तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एन हो जाएगा. तो दिस इज टाउ इज इक्वल टू एफ इनटू ए एन. एफ की वैल्यू हमें पता है. पहले हम ट्राइंगल ए बी एन से ए एन की वैल्यू निकालते हैं. तो साइन थीटा दिस इज द एंगल थीटा. बी पॉइंट पर एंगल थीटा एंगल के सामने परपेंडिकुलर है. ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है. तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए बी एंड दिस इक्वल टू ए एन अपॉन 2a. इट मीन्स ए एन इज इक्वल टू 2a साइन थीटा. Therefore, टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी? टाउ इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू हमारे पास दैट इज QE इंटू 2a साइन थीटा एंड Q इंटू 2a को हम एक साथ ले लेते हैं जो हमें P का फार्मूला बनाएगा. तो दिस इज टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा.
दिस योर फाइनल रिजल्ट। और हमें पता है जब भी साइन थीटा हटता है तो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है और ये वेक्टर बन जाता है, दैट इज टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो दिस इज ए सिंपल एक्सप्रेशन। बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जर्नल क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट व्हेन अ डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट डजंट अंडरगो सम ट्रांसलेटरी मोशन, हेंस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये तो बच्चे समझ जाते हैं, पर जो पहला सेक्शन है उसमें आपसे ये कह रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि जब डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं जाता है। ऑब्वियसली टॉर्क है तो वो रोटेटरी मोशन जाएगा, तो आपको ये डायग्राम बना के दिखाना है। चलिए अब इसके केस करते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन डायपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रखा हुआ हो तो क्या होगा? तो बच्चों ये देखिए, आपके पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डायपोल रखा हुआ है, लेफ्ट नेगेटिव राइट पॉजिटिव। तो डायपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 0 एंड साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए कहलाती है क्योंकि डायपोल अपनी पोजीशन पर बना रहता है। सेकंड केस, व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डायपोल है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब डायपोल मोमेंट जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 180। अगेन साइन 180 is equal to 0, hence torque is 0, and this is called condition of unstable equilibrium. This is condition of unstable equilibrium. Unstable किस लिए? Unstable इसलिए कि जो डायपोल है ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में रोटेट करेगा 180 डिग्री तक। एंड थर्ड, when dipole is placed perpendicular to electric field, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो टाउ इज इक्वल टू पी साइन 90 and sin 90 is 1, hence tau is equal to pe, and this is maximum torque. So this is about torque due to electric dipole, जिसमें या तो आपसे एक्सप्रेशन पूछी जाती है या फिर इसके केसेस पूछे जाते हैं, या फिर इंडिविजुअल केस ना पूछ के वो आपको कंडीशन दे देगा स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई करो जब हम किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट 3 मार्क क्वेश्चन दैट इज टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। और बच्चों लास्ट एक्सप्रेशन है इस सेक्शन की, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हमने पढ़ा कि जब किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है दैट इज पी ई साइन थीटा। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन rotating the dipole through a small angle d theta is, तो dw is equal to tau d theta के इक्वल होता है। therefore dw is equal to pe sin theta d theta। ये स्मॉल वर्क डन आ गया, हमें टोटल वर्क डन निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट बोथ साइड बिटवीन लिमिट। हम लिमिट लगा रहे हैं θ1 टू θ2। तो θ1 से θ2 में जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेशन आता है इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू
इज इक्वल टू पी ई, इंटीग्रेशन पी ई कॉन्स्टेंट है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम थीटा इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो पी ई साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 इसकी लिमिट, डी डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है तो डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा, पी एज इट इज रहेगा, एंड साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 इसकी लिमिट है, एंड फाइनली रिजल्ट आएगा आपके पास। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं, इसका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन U होता है, तो U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। अब इसके केस पढ़ेंगे। केस फर्स्ट केस कहता है when theta 2 is equal to theta, मीन्स वो आपको न्यूमेरिकल में पता लगे इसकी वैल्यू क्या है, एंड थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, तो u इज इक्वल टू माइनस पी ई cos theta minus 1. So this is your first case result. Second case, when theta 2 is equal to theta and theta 1 is equal to 90 degree, then u is equal to minus pe cos theta minus cos 90, and cos 90 is 0, therefore u is equal to minus pe cos theta, and this is the result of second case. So this is all about electric dipole moment. तो आज के वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उनके ड्रॉ और इलेक्ट्रिक डायपोल उससे रिलेटेड एक्सप्रेशन समझी। इस पूरे सेक्शन में बोर्ड में डेफिनेट एक क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, इधर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 1 मार्क्स और 5 मार्क्स। आई होप आपको आज के सारे सभी टॉपिक समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए गॉस थ्योरम और उससे रिलेटेड टॉपिक्स लेके आऊँगा, सो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।